दोस्तों आज की सीरीज का पहला प्रश्न देखिए आप। आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। आपको ये बताना है कि जो आपके मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही मैच है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कीनिया में कैंपोस का रीजन है, अर्जेंटीना में पंपास का रीजन है, वेनेजुएला में सवाना का रीजन है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज का रीजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग जान रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो जो कंपोस्ट ग्रासलैंड रीजन है ये पर्टिकुलर ब्राजीलिया उच्च भूमि का क्षेत्र है, यानी ब्राजील से संबंधित है, ब्राजील के एरिया से संबंधित है कैंपोस का रीजन, कैंपोस और कटिंगा का रीजन। तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। इसके बाद अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज की बात किया जा रहा है, जबकि स्टेपीज का रीजन आपकी मैं बात करूं तो यूरेशिया का पार्ट है। यूरेशिया में भी अगर बात करोगे तो रशिया का पार्ट है, जो रशिया वाला हिस्सा है वहां पर इसका पाया जाता है। तो ये गलत हो गया। सवाना आपको ऑप्शन दिया हुआ है वेनेजुएला में, जबकि सवाना का रीजन जो है आपका अफ्रीका में मौजूद है, कीनिया तंजानिया आदि के क्षेत्रों के पास। तो ये अफ्रीका का रीजन है, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन भी आपका गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। और पंपास का रीजन अर्जेंटीना में है, ये एकदम सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है। अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो अगर हम सवाना की बात करें तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार आपका, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा कि अफ्रीका के क्षेत्रों में मौजूद है, तो अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा, यही बेस्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप सभी को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवाना का क्षेत्र कहाँ है, आपके अफ्रीका में मौजूद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका में जो मिड लैटिट्यूडनल ग्रासलैंड रीजन है, मध्य अक्षांशीय प्लेन्स का रीजन है, उसको किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है प्रेयरी, पंपास, वेल्ड या स्टेपीज। तो यहाँ पर अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में आप जानते हैं कि मध्य अक्षांशीय रीजन हो गया आपका कि जो आपका मकर रेखा वाला पार्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला हिस्सा है, उससे संबंधित जो ग्रासलैंड रीजन है, अगर उसकी बात किया जाए तो यहाँ पर अगर इस ऑप्शन पर आप आओगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पंपास। क्या आंसर हो जाएगा, पंपास, क्योंकि अर्जेंटीना आदि में वही फैला हुआ है साउथ अमेरिका में। तो ध्यान रखना है, इसका रीजन हो जाएगा आपका पंपास, क्योंकि अर्जेंटीना आदि के क्षेत्रों की अगर हम बात किया करें तो यही वहां पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर के रूप में विद्यमान है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण आर क्या कहता है, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु यानी टेम्परेट क्लाइमेट फसल तथा घास उगाने के लिए उपयोगी है। तो कथन ए और कारण आर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, ये एकदम सही बात है कि सर्वाधिक गेहूं आदि की खेती पंपास के ग्रासलैंड रीजन में की जाती है। कारण की बात कर लेते हैं। कारण कह रहा है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा टेम्परेट क्लाइमेटिक जो रीजन है वो फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो बिल्कुल सही बात है, कारण भी एकदम सही है, जो इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ये और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी हो जाएगी। तो इसका आंसर ए आप हो चूज कर सकते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं।
और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी इसका सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका की अगर बात किया जाए तो साउथ अमेरिका का जो वृक्ष रहित घास का मैदान किस रूप में जाना जाता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। अगर दक्षिण अमेरिका की बात किया जाए और साथ में कह रहा है कि जो चौड़ा वृक्ष रहित, यानी जहां पर चौड़े वृक्ष नहीं मौजूद हैं, यानी वृक्षों की संख्या नहीं है, घास का मैदान है वो, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो थोड़ा सा घुमा रखा है, सेल्वास दिया हुआ है, पंपास है, प्रेरीज है, स्टेपीज है। तो पहले तो ऑप्शंस पर जाओ कि साउथ अमेरिका के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि प्रेरीज का संबंध नॉर्थ अमेरिका से, तो ये क्रॉस हो गया। स्टेपीज का संबंध अगर बात करें तो यूरेशिया के रीजन से है, तो ये रॉन्ग हो गया। सेल्वास की अगर मैं बात करूं तो सेल्वास का रीजन या सेल्वा का जो रीजन है, दैट्स इज रिलेटेड टू अमेजन फॉरेस्ट, यानी अमेजन बेसिन क्षेत्र से बिलोंग करता है। आपको मैंने क्लास में भी बताया था ये सारी चीजें। तो अमेजन फॉरेस्ट से बिलोंग करता है और यहाँ पे चौड़े चौड़े वृक्ष पाए जाते हैं। पंपास का जो रीजन है, बी ऑप्शन जो है, ये अर्जेंटीना और दक्षिणी चिली और उरुग्वे के रीजन से बिलोंग करता है, जो घास का मैदानी भाग है अगर मैं बात करूं, और आपके गेहूं आदि के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है? कैंपस उत्तरी ब्राजील, लानूस वेनेजुएला, पंपास चिली, सेल्वास दक्षिणी ब्राजील। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी कौन करेक्ट मैच है, ये आपको बताना है। तो कैंपोस उत्तरी ब्राजील दिया गया है, जबकि पूर्वी ब्राजील का हिस्सा है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। पंपास चिली दिया हुआ है, अर्जेंटीना का हिस्सा है, ये क्रॉस हो जाएगा। सेल्वास दक्षिणी ब्राजील दिया गया, जबकि नॉर्दर्न ब्राजील का या मिड ब्राजील का पार्ट है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। लानोस का रीजन अगर बात करें तो कोलंबिया वेनेजुएला के रीजन से, गुयाना से बिलोंग करता है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी लानोस का रीजन आपका वेनेजुएला और उस क्षेत्र में फैला हुआ है, ग्रासलैंड रीजन है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। पहला है डाउन्स, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन। स्टेपीज, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान यानी टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन। सेल्वास, उष्णकटिबंधीय घास मैदान। टैगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। आपको यह बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, साउथ से चलते हैं। टैगा का रीजन कहा जा रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो अगर टैगा क्षेत्र की बात किया जाए तो पर्टिकुलर टैगा का रीजन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से मैच करता ही है, ये आप सभी लोग जान ही रहे हैं, ये सही है। सेल्वास की बात कर रहा है उष्णकटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन, तो आप जान ही रहे हैं अमेजन फॉरेस्ट से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी सही मैच है, यानी कुल मिलाकर के सही मैच कर रहा है। स्टेपीज की बात कर रहा है तो स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो स्टेपीज का रीजन जो है पर्टिकुलर यूरेशिया का पार्ट है, प्रमुखतया रशिया का पार्ट है, जिसे अगर हम बात करते हैं तो यह टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन ही है, तो यह भी सत्य है। इसके बाद डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रासलैंड रीजन, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन नहीं है, तो ये रॉन्ग मैच है। ठीक है, तो यानी ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन क्या पूछा जा रहा है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ए सुमेलित नहीं है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं, करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन नहीं है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर हम टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन की बात करें पर्टिकुलर, तो
आपका अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन टेम्परेट घास घास का मैदान नहीं है, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन नहीं है, पूछ रहा है कौन सा यह मैदान नहीं है। आपके ऑप्शन है पंपास, वेल्ड, डाउन्स और सवाना। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो चाहे पंपास की बात कर लो, वेल्ड की बात कर लो या डाउन्स की बात कर लो, इन तीनों का संबंध आपका है टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन से है, जबकि सवाना का संबंध टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन से नहीं है, जबकि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन से है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमि क्षेत्र है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन है। पर्टिकुलर ध्यान रखना है, ये ट्रॉपिकल से संबंधित हो जा रहा है और बाकी सब करेक्टली मैच है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। आपको पर्टिकुलर बताना है कि जो पंपास ग्रासलैंड रीजन है निम्न में से किस देश में स्थित है। पराग्वे में, बोलीविया में, अर्जेंटीना में, पेरू में। तो पंपास ग्रासलैंड रीजन की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो ध्यान से समझिए कि पराग्वे का रीजन हो, बोलीविया का रीजन हो, अर्जेंटीना या पेरू, अगर इनमें से ऑप्शन चूज करना है तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पंपास का संबंध सर्वाधिक संबंध आपके किससे है, अर्जेंटीना के क्षेत्र से है। तो अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान स्थित है। सेम प्रक्रिया है, सेम क्वेश्चंस है जो एक तरीके से रिपीट है। आपके ऑप्शन है अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर। अब देखो, सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल आपको लग सकता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपसे यह पूछा जाए कि कब पंपास घास का मैदान सर्वाधिक क्षेत्र के रूप में किस देश में मौजूद है, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम एरिया जो है किस देश में पाया जा रहा है। इस बेसिस पर आपको इसका उत्तर देना है और इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे, जो भी मेरे दोस्त मित्र यार विद्यार्थी देख रहे हैं। तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पंपास घास का मैदान सर्वाधिक रूप से किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन आपके सामने है अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर। साथ में दोस्तों मेरा ये कहना है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए अपने ग्रुप में या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हो, जिससे वो भी जुड़ सके मेरे साथ और उनको भी कुछ लाभ मिल सके। साथ के साथ अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आपका वेट करूंगा आपके आंसर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा घास का मैदान है जो यूरेशिया में पाया जाता है। डाउन्स, वेल्स, स्टेपीज, प्रेरीज। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, खास करके मेरे तो सारे विद्यार्थी इसका आंसर दे सकते हैं। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन कहाँ पर पाया जाता है, शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा है जो यूरेशिया में पाया जाता है। आपके आंसर है, आपके ऑप्शन है डाउन्स, वेल्स, स्टेपीज और प्रेरीज। तो यूरेशिया के रीजन में कौन सा पाया जाता है, इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। 35 और 36 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बच्चों आप लोगों से और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, क्या वीडियो तो देखते हैं, मुझे लगता है या तो वीडियो आप पूरा नहीं देखते, बीच में क्लिक क्विट करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, एक एक क्वेश्चंस देखिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, खास करके सिविल सर्विसेज का, स्टेट पीसीएस का या अन्य कोई भी प्रमुख एग्जाम देने जा रहे होंगे, हूबहू क्वेश्चंस आपको वहां पर टकराएंगे आपके एग्जाम में, ये मेरा 100% प्रॉमिस है। और अगर आप एक्टिव रहेंगे, कुछ बच्चे, कुछ मेरे प्यारे बच्चे और विद्यार्थी और दोस्त जो भी हैं,
वो कंटिन्यू कमेंट करते हैं, कमेंट में आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उससे लगता है कि आप जुड़ाव रखे हुए हैं। तो वीडियो को पहली बार तो पूरा देखा करिए, बीच में क्विट मत करिए, सारे क्वेश्चंस देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। दो चार लोग कंटिन्यू कमेंट करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उससे जुड़ाव फील होता है और आप आंसर्स देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है। तो मेरा ये सभी से कहना है कि आप सभी लोग यही काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि देखना ही जरूरी नहीं, देखने के साथ आपका एक्टिवनेस होना जरूरी है, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी सक्रियता ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, बिग हंटर्स लैंड कहिए या इसी को अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो बड़े शिकारों की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, यानी आपका टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन, ट्रॉपिकल मानसून रीजन, ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन और ट्रॉपिकल सवाना रीजन। तो अगर हम बड़े शिकारों की भूमि की बात करें, जिसे अलग अलग रूप में अलग अलग नाम दिया जाता है, बिग हंटर्स लैंड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसे हम अफ्रीका के सवाना प्रदेश को इस नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? क्योंकि सर्वाधिक रूप में अगर बात किया जाए तो बड़े बड़े जो जानवर हैं उनका सर्वाधिक शिकार यहीं पर किया जाता है, तस्करी बड़े पैमाने पर सवाना प्रदेश से की जाती है। इसलिए इसे बोलचाल की भाषा में बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। हालांकि वर्तमान में पर्यावरणविद और वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उस पर नजर रखे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, इस प्रयास के द्वारा इसे रोका जाए। फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को ही बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है? और साथ में एक चीज और है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है टॉपिक या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आप जरूर मुझे बताएं, ठीक है। बीच में एक दो दिन से वीडियो आपको नहीं मिला ड्यू टू सिकनेस, यानी कुल मिला करके मैं बीमार हो गया था, इस कारण से आपको वीडियो नहीं मिल सका। के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब प्रयास रहेगा कि कंटिन्यू आपको वीडियो प्राप्त हो सके, ठीक है। अभी भी आपको आवाज से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ज्यादा बेटर नहीं है, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है कंटिन्यू, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सर्दी जुकाम फीवर काफी हो रखा है मुझे। चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु बड़े क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी एक पैटर्न क्रिएट होता है जहां पर बिखरे हुए छोटे छोटे वृक्ष हैं, घास के मैदान हैं, बड़े वृक्ष नहीं पाए जा रहे हैं, घनाकार वन क्षेत्र नहीं पाया जा रहा है, तो एक पैटर्न डेवलप हो जा रहा है। इस पैटर्न को डेवलप करने में कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये पैटर्न हो रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिलकारी प्राणी और दीमक, यानी दीमक वगैरह है और जो जमीन में गड्ढा खोद करके वृक्षों को और चीजों को नष्ट करते हैं, ऐसे जीव पाए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन ही कहता है कि बिलकारी प्राणी और दीमक आदि के कारण है। दूसरा अग्नि, यानी आग वगैरह लगने के कारण फॉरेस्ट की इस तरह का पैटर्न डेवलप होता है। तीसरा कहता है कि घास फूस खाने वाले जो हर्बीवोरस प्राणी हैं उनके कारण ये पैटर्न डेवलप होता है। चौथा कह रहा है मौसमी वर्षा के कारण ऐसा पैटर्न डेवलप होता है। पांचवा कह रहा है मृदा के गुण के कारण ऐसा पैटर्न डेवलप होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान से सुनो, इस ऑप्शंस में आप कंफ्यूज
नहीं करना है, आपको पहले विचार करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मुझे बताओ, क्या कोई मिट्टी का ऐसा गुण हो सकता है कि जिसमें वृक्ष ना हो, केवल पौधे हो, घास के मैदान मैदान हो, और वो भी ऐसा पैटर्न हो कि इधर उधर विस्तार से फैले हुए हो, जिग जैग पैटर्न बन रहा हो? तो ऐसा कोई भी मिट्टी का गुण नहीं हो सकता है। तो पहले तो आप सीधे इसको क्रॉस कर दीजिए, यानी 5 नंबर जैसे ही आप क्रॉस करोगे, अब आप अपने ऑप्शंस पे जाओ, जिसमें 5 होगा वो आंसर नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो आपके बच्चों ऐसे ही कट हो गए। और मैंने कई बार बोला है, दैट इज अ एलिमिनेटिंग प्रोसेस ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड, यानी प्रश्न को सॉल्व करने का या एलिमिनेशन प्रोसेस कहलाता है। अब आपको सहूलियत हो गई, आपके सामने दो ऑप्शंस बचे हैं। अब मुझे बताओ कि पहला ऑप्शन कहता है कि बिलकारी प्राणी और दीमक। तो दीमक कहीं भी हो या जमीन पे होल करने वाला कोई जीव हो, तो उससे बहुत ज्यादा पेड़ पौधों को, वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, कि बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है और जिगजैग पैटर्न बन जा रहा है उस रीजन में। तो ऐसा कोई भी चीज होने की संभावना नहीं है। तो वन भी क्रॉस हो गया। तो वन जैसे ही क्रॉस करोगे तो ए क्रॉस हो गया, तो सीधे आपका ऑप्शन सी हो गया। क्योंकि वन की आग लग जाए तो जिग जैग पैटर्न बन सकता है। ऐसे जीव हो जाए जो अ, घास फूस या पेड़ पौधों को खाने वाले हैं, तो उनका कोई पैटर्न नहीं होता है खाने का, वो इधर उधर घूम घूम करके घास को चरेंगे या खाएंगे, तो उससे जिगजैग पैटर्न बन सकता है। वर्षा का भी क्षेत्र हो सकता है कि कुछ रीजन में बारिश हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है, तो जिस रीजन में हो रही है वहां पर पेड़ पौधे वनस्पतियां बेहतर हैं, दूसरे जस्ट बगल में पेड़ पौधे वनस्पतियां कुछ दूरी पर नहीं है, तो मौसमी वर्षा का इफेक्ट हो सकता है। तो 2 3 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी दिए गए ऑप्शंस में से आपको यह चूज करना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। बड़ा देश होने का सीधा सा तात्पर्य, कई लोग ये कहते हैं कि पॉपुलेशन के बेस पे माने, कि एरिया क्षेत्रफल के आधार पे माने, तो ज्यादातर मेरा मानना है कि आपको एरिया वाइज बात करनी है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन वाइज कुछ पूछा जा रहा होगा तो उस पर आपको आंसर, सॉरी, आपको क्वेश्चंस में इंडिकेट करेगा। तो एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि विश्व के बड़े देशों में सबसे बड़ा देश आपका रशिया है। रशिया के बाद अगर मैं बात करूं तो कनाडा है। कनाडा के बाद यूएसए का रीजन आता है, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसमें आपका आंसर यूएसए हो जाएगा। यूएसए के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर चाइना आदि का रीजन आ जाता है। ठीक है, तो एक क्रमिक श्रृंखला है इनकी क्षेत्रफल के आधार पर, तो इसमें आंसर यूएसए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इनमें सर्वाधिक पॉपुलेशन चीन की है, लेकिन यह है कि फर्स्ट नंबर पर विश्व में पॉपुलेशन में कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है। बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू विच कंट्री, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। अब इसमें सीधे सीधे क्षेत्रफल के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में आपको बताना है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, उसके बाद किसका है, फिर किसका है। इस आधार पे आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो इस आधार पे आप चुनाव कीजिए और इसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि घटते हुए क्रम में सर्वाधिक बेहतर ऑप्शंस कौन सा है, अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर।
कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। आपका ऑप्शन है ब्राजील, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको सजाइए, सजाने के बाद ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देशों का क्रम कौन सा होगा। आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है कि आरोही क्रम कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपके ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो पहले तो आप सजा लीजिए। इनमें अगर बात करेंगे तो आप पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे चाइना, पांचवें नंबर पे ब्राजील। तो जब पांचवें नंबर पे ब्राजील है तो आप ब्राजील पहला आंसर देख लीजिए, किसमें ब्राजील आ रहा है और किसमें ब्राजील नहीं आ रहा है। ठीक है, निश्चित सी बात है कि ब्राजील पांचवें नंबर पे है और आपके इन ऑप्शंस में से ब्राजील दिया है, तो यानी ब्राजील का क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज्यादा है। तो बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है, तो ब्राजील सबसे लास्ट में आएगा इस ऑप्शंस में से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें देख लीजिए सबसे लास्ट में ब्राजील कहाँ है, तो सबसे लास्ट में ब्राजील यहाँ दिख रहा है सी ऑप्शन में। तो इससे भी एक बार में ही आप सीधा आंसर लगा सकते हैं, ज्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से ज्यादा क्षेत्रफल भारत का है, फिर उससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का है, फिर ब्राजील का है। सी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। जो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ा सा भारी लग रही होगी, मैंने बताया सर्दी जुकाम से पीड़ित चल रहा हूँ, फीवर से। परेशान नहीं हो ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। वॉइस भारी सी लग रही होगी, बट कोई नहीं, क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, उस पर ध्यान देते हुए सॉल्व करना है। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। रूस, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस। तो देखो, रसिया भी भारत से बड़ा है, ब्राजील भी पांचवें स्थान पर है, कनाडा भी है। फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, फ्रांस का क्षेत्रफल भारत से कम है। ठीक है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल काफी विस्तृत है, तो ये ध्यान रखिए। आपका अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि इन सब देशों में मालदीव एकदम द्वीपीय राष्ट्र है, सबसे छोटा राष्ट्र है, तो बिना सोचे समझे आपको मालदीव लगा देना है। चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका या भूटान, इन सबसे छोटा देश है, ये आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय राष्ट्र है, भारत के लक्षद्वीप के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है, सबसे छोटा राष्ट्र है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। आपको ये बताना है कि सागरीय तट रेखा यानी कोस्टल बॉर्डर लाइन सबसे ज्यादा किसकी है। भारत की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील की। तो इसमें से अगर हम देखेंगे समुद्र तट रेखा की बात किया जाए तो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा कनाडा की है। किसकी है, कनाडा की है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, तो क्योंकि कनाडा के बहुत सारे आइलैंड आपको दिखाई देते हैं वहां पर, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, विक्टोरिया, बैंक्स, बैफिन। तो इन सब की जब तटरेखा आप मिला देते हैं तो कनाडा की तटरेखा काफी लंबी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व में अगर इन देशों में बात करें, इवन विश्व में सर्वाधिक कनाडा की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है, ये ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। यानी ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ लैंड एरिया के बेस पर सर्वाधिक लंबी बॉर्डर लाइन क्रिएट करता है।
चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्र है, आपको ऑप्शंस में बताना है। ठीक। तो आपको ये बताना है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। भारत का भूगोल पढ़ाते समय मैंने इस चीज को जिक्र किया था, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या नेपाल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 45 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो, और 45 नंबर क्वेश्चंस तक पहुंच पा रहे हैं तब। अदरवाइज आप पीछे ही, आपकी हिम्मत टूट जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, जो यहाँ तक कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे सारे आंसर देंगे। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे, उनके साथ जलपिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। तो आपको ये ध्यान से देखो, जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिख रहा है ये तो वाटर बॉडी रीजन है, जलीय क्षेत्र है। और आपको इसके अलावा बताना है कि जो 1 2 3 4 5 इंडिकेट है ये कौन कौन से देश हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 की अगर मैं बात करूं तो इन देशों की बात किया जा रहा है कि कौन से देश हैं, आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, तो ब्लैक कलर का जो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, स्पॉट्स है ये वाला, तो ये आपका कैस्पियन सागर का रीजन है। कौन सा रीजन है, कैस्पियन सागर का रीजन है। तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैस्पियन सागर से सटा हुआ इस तरफ यानी पूर्वी हिस्से में यह देश कौन सा है जो 1 नंबर पे है, ये आपको बताना है। तो इस रीजन के पास आओगे और साथ में ये जो छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ये वाला, ये है अरल सी। कौन सा रीजन है, अरल सागर का रीजन है। ठीक है, तो यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये अरल सागर का रीजन है तो 1 नंबर का जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान। याद आया, कौन सा रीजन हो जाएगा, कजाकिस्तान। तो पहले नंबर पे, 1 नंबर पे कजाकिस्तान ये दिया हुआ है, इस पे भी दिया हुआ है कजाकिस्तान। तो चलिए 2 ऑप्शन हुए, 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही क्रॉस हो गए। इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर की। तो 2 नंबर पे दूसरा कैस्पियन सागर से सटा हुआ देश कौन सा है, तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान सटा हुआ है। कौन सा, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान या तुर्कमेनिया का रीजन हो गया। तीसरे नंबर पे अरल सागर, 2 देशों में जान ही रहे, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है तो उज्बेकिस्तान हो गया। फिर 4 नंबर पे इधर आओगे, एक किर्गिस्तान का रीजन हो गया, किर्गिजिया का रीजन हो गया। 5 नंबर पे ताजिकिस्तान का रीजन हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन है। मैपिंग मैंने बेहतर तरीके से क्लास में कराई है बच्चों। अगर आपने मुझसे पढ़े रखा है तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बेहतर कर ले जाएंगे, और आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि मैपिंग पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास में मेरे कई बच्चे कहते हैं कि सर इतना डीप मैपिंग आप कराते हैं कि कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो कुछ ना छोड़ने के पीछे अब कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस करने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। और अगर आप एक बेस्ट कंपटीटर हैं, एक अच्छे कंपटीटर हैं, तो निश्चित रूप से आप इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए, और ये आपको लीड देते हैं, काफी बड़ी संख्या में आगे ले जाते हैं। तो ध्यान रखा, आपकी मेरिट जो है बेहतर बनाती है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपने आंसर भी इसका कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देशों में कौन सा देश नहीं है। अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। ठीक है, तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि इराक का संबंध किसी भी प्रकार से कैस्पियन सागर से नहीं है। इराक का संबंध कहीं से भी कैस्पियन सागर से संबंधित नहीं है, तो इराक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है।
आर्मेनिया की, अजरबैजान की, कजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि कौन सा देश ऐसा है जो यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में बताइए, कि कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। आपके ऑप्शंस है आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, आपको ये बताना है कि निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है सामान्य रूप में। आपके ऑप्शन है आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा मुझे। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे एक मानचित्र दिया गया है जो मिडिल ईस्ट से बिलोंग करता है, मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ए बी सी डी से अंकित देश क्रमशः कौन कौन से हैं? आपको ये बताना है कि ए बी सी डी से अंकित देश कौन कौन से हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। अब इसमें आपको अनुमान किससे लगाना है? टिग्रिस नदी से अनुमान लगाना है। टिग्रिस का रीजन है, टिग्रिस रिवर है, और ये अराफात नदी है, यूफ्रेटस रिवर। तो अराफात और टिग्रिस नदी से आपको अनुमान लगाना है कि बीडीएसी से संबंधित कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो कि अराफात यूफ्रेटस रिवर की बात करें तो ए रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूफ्रेटस रिवर का संबंध इराक के रीजन से है। किससे है? इराक के रीजन से है। तो ए तो हो जाएगा इराक, और जब ए इराक पे जाएंगे तो दो आंसर अपने आप क्रॉस हो गए, ऑप्शन सी और डी बचा। बी की अगर बात करें तो इस इराक से इधर के रीजन पे आओगे तो यहाँ पर जब आएंगे तो सीरिया का रीजन है। बी नंबर पे अगर मैं बात करूं तो सीरिया का रीजन है। इसके बाद सी नंबर पे यहाँ पे साउथ की तरफ जाओगे तो सऊदी अरेबिया का रीजन है, और डी नंबर पे यहाँ पे जुड़ा हुआ जॉर्डन का रीजन है। तो खास करके ये बॉर्डर लाइन आपको एकदम अगर क्लियर है मैपिंग में, तब आप ही कर ले जाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने मानचित्र को ध्यान से देखा हुआ है तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। लेकिन विश्वास करो कि अगर आपने यह प्रश्न कर दिया तो ऐसे प्रश्नों को करने वाले मेरे दोस्तों की संख्या, मित्रों की या विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही मिनिमम होती है जो ऐसे क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, और आप लाखों बच्चों को एक ही प्रश्न के माध्यम से पीछे कर सकते हैं। क्या? उम्मीद करता हूँ मेरे सभी विद्यार्थियों ने इस पर विचार किया होगा और सही भी किया होगा, ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? यानी आपसे अगर पूछा जा रहा है कि इजराइल के साथ सीमा बनाने वाले राष्ट्रों की बात किया जाए, कौन से राष्ट्र हैं जो इजराइल के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। पहला ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, तुर्की और जॉर्डन। अगला है साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र। फिर है तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो एक ही झटके में अगर आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। केवल आपको अगर यह पता हो कि तुर्की का रीजन इजराइल से जुड़ा हुआ नहीं है, तुर्की का संबंध इजराइल से नहीं है, अगर यह आप जान रहे हैं तो जहां जहां तुर्की दिया है इसका मतलब वो रॉन्ग आंसर है, और तीनों ऑप्शंस में तुर्की दिया हुआ है। ठीक है, ये लगातार 4-5 बार पीसीएस में रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, एक बार आईएएस में आया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कुल मिलाकर के इससे ये सीखना है कि इजराइल के आसपास का जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उसके बॉर्डर लाइंस आपको बेहतर तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो सीधे आंसर पर चले जाना है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, सहयोगियों और विद्यार्थियों, आज की श्रृंखला का समापन मैं यहीं पर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। हैव अ गुड डे। बाय बाय दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी
हैव अ गुड डे। दोस्तों, आपका आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है। इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है स्लोवेनिया, ब्रातिस्लावा, सेशेल्स, विक्टोरिया, सिएरा लियोन, फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो इसमें आप अगर ध्यान दीजिएगा तो स्लोवेनिया की अगर बात करें तो दक्षिण मध्य यूरोप में तटीय अल्पाइन देश के रूप में जाना जाता है और आधिकारिक रूप से इसे स्लोवेनिया गणराज्य कहते हैं, जिसकी राजधानी लजुब्लियाना है। शेष देशों की राजधानियों की अगर बात किया जाए तो वो मैच कर रही हैं, यानी सेशल्स की अगर बात करें तो विक्टोरिया, सिएरा लियोन की फ्री टाउन, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। बट स्लोवेनिया की अगर बात किया जाए तो लजुब्लियाना इसकी कैपिटल है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये मैच नहीं कर रहा है, इसकी कैपिटल मैच नहीं कर रही है। लजुब्लियाना इसकी कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही मैच नहीं है, बाकी सारा मैच कर रहा है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। ठीक है, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पहले उसकी कैपिटल नहीं था। आपका पहला है कराची, पाकिस्तान। दूसरा ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। क्योटो, जापान। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान से देखो तो पाकिस्तान की राजधानी की अगर बात किया जाए तो कराची रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑकलैंड की तो न्यूजीलैंड की कैपिटल के रूप में जाना जाता रहा। जापान की कैपिटल के रूप में क्योटो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, क्योटो पहले जापान की कैपिटल था। इसके बाद अगर बात किया जाए तो जो सही मैच नहीं कर रहा है उस ऑप्शंस पे अगर जाए तो वो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन। ठीक है, तो इसका आंसर अगर बात किया जाए तो ब्रिस्बेन ना होकर के यहाँ मेलबोर्न थी। क्या था? मेलबोर्न था पहले कैपिटल, और बाद में जो है चेंज होकर के हो गई कैनबरा। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार की प्रस्तावित नई राजधानी कौन सी है। यानी वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है कि म्यांमार की राजधानी के रूप में अगर बात किया जाए तो किसे म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी माना जा रहा है। तो मैं आपके ऑप्शन है पेशिन, मांडले, मिति मितकीना, पिनमाना। पिनमाना। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 2005 में जब हम अगर बात करते हैं तो 2005 में आपको याद रखना है, 2005 की अगर बात किया जाए तो म्यांमार की जो प्रशासनिक राजधानी थी आधिकारिक रूप से यंगून से उत्तर में पिनमाना के रूप में जानी गई थी। ठीक है, पिनमाना के नजदीक थी, जिसे स्थानांतरित की गई थी, और इसी को पिनमामा के पास स्थित जो कैपिटल थी इसी को आगे चल करके 2006 में नायपीती के नाम से घोषित कर दिया गया। निपीता या नायपीती, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकें। वर्तमान में नायपीती जो प्रशासनिक राजधानी है वो पिनमाना का ही नया नाम है, ये कह सकते हैं। इसी से संबंधित वो एरिया है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको यह बताना है नीचे जो युग्म दिए गए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
बहामास, नसाउ, कोस्टारिका, सैन जोस, निकारागुआ, बेल्मापन, डोमिनिकन, सांतो डोमिंगो रिपब्लिक। आज के जो क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं दोस्तों, सामान्य रूप में अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल बेसिस पर ये क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, राजधानियों की सीरीज है। ठीक है, तो बहामास की अगर बात किया जाए, पहले बात तो ये ध्यान रखना है कि कौन सही मैच नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बहामास की कैपिटल आप जान ही रहे हैं कि नशाऊ है, एकदम सही है। कोस्टारिका की सैन जोस है, एकदम सही है। निकारागुआ की अगर बात किया जाए तो आपको पता है निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ है। कौन सी है? मानागुआ है। तो जब मानागुआ इसकी कैपिटल हो जाएगी तो ये आंसर हो जाएगा। और डोमिनिकन की सैंटो डोमिनिगो रिपब्लिक है। तो बाकी चीजें मैच कर रही हैं, निकारागुआ मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है पेरू की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है पेरू की कैपिटल कौन सी है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पेरू की कैपिटल कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं लिस्बन, लीमा, मैड्रिड या कराकास। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शंस है कनाडा, सोमालिया, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया। तो वियना की अगर बात किया जाए तो आपको बहुत सारा आंसर क्लियर भी हो गया होगा कि वियना कैपिटल कहाँ की है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इसके अलावा आप मुझे कनाडा की कैपिटल, सोमालिया की कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इन देशों की राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। कनाडा, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रीय राजधानी सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा जा रहा है विच आर नॉट मैच। आपके ऑप्शन हैं चिली का सैंटियागो, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, उत्तरी कोरिया का सियोल, इथियोपिया का आदिस अबाबा। तो अगर चिली की बात किया जाए तो चिली की कैपिटल सैंटियागो है, आप सभी लोग जान रहे हैं। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, एकदम सही जान रहे हैं। उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कौन सी है? इसमें सियोल दिया हुआ है, जबकि उत्तरी कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तरी कोरिया की कैपिटल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। तो इस हिसाब से ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। और इथियोपिया की आप जान ही रहे हैं, आदिस अबाबा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सियोल दिया हुआ है, सियोल किस देश की कैपिटल है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सियोल किस देश की कैपिटल है, ये आप मुझे बताइएगा। आपका अगले प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? आपके ऑप्शन चीन का बीजिंग, जापान का क्योटो, ऑस्ट्रिया का वियना, थाईलैंड का बैंकॉक। तो चीन का बीजिंग एकदम सही है, ऑस्ट्रिया का वियना सही है, थाईलैंड का बैंकॉक सही है, जापान का टोक्यो है। जापान की कैपिटल क्या है? पहले क्योटो थी, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच आर नॉट मैच्ड। घाना की कैपिटल अक्रा, कीनिया की नैरोबी, नामीबिया की विंडहॉक, नाइजीरिया की रबात। ठीक है, तो इसमें आप घाना की अक्रा एकदम सही है, कीनिया की नैरोबी सही है, नामीबिया की विंडहॉक सही है, नाइजीरिया की कैपिटल रबात गलत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है।
नाइजीरिया की कैपिटल या राजधानी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको 2 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में बताएंगे कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने टाइप कर दिया होगा। नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा। कौन सी है दोस्तों? अबुजा है, ना कि रबात। ध्यान रखिएगा, अबुजा नाइजीरिया की कैपिटल है। आपका अगला प्रश्न है, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। यानी पीसा की जो मीनार है वो झुकी हुई है सामान्य रूप में, जो जानी जाती है, वो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पीसा की अगर बात किया जाए तो यह मध्य इटली में है, अर्नो नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? अर्नो नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इटली में अर्नो नदी के किनारे है, अर्नो रिवर है, इसी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, तो पीसा नगर की अगर बात किया जाए, यह जो इटली के पीसा प्रांत की राजधानी है, झुकी हुई लाट के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इटली, पीसा, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ कैपिटल दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है, आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, इधर से मैच कराते हैं। कीनिया की कैपिटल बताओ, तो कीनिया की नैरोबी हो जाएगी। ठीक है, नामीबिया की, तो नामीबिया की विंडहॉक, घाना की अक्रा हो जाएगी, और जाम्बिया की लुसाका हो जाएगी। ठीक है, अब मैच करा दो, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो गया। तो यहाँ पर देखोगे ए का 2, तो ए का 2 ही मैच करा दो, तब भी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी देखें, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कीनिया, युगांडा, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, एक तरफ तास्कन, नैरोबी, कीव, कंपाला दिया हुआ है। ठीक है, तो मैच कराओ। कीनिया के अभी पीछे भी हमने मैच कराई, अब आपको दिमाग में तो रट भी गया होगा। कीनिया का नैरोबी मैच करा दो। युगांडा की बताओ, तो युगांडा की कैपिटल कंपाला। उज्बेकिस्तान की बताइए, उज्बेकिस्तान की तास्कन। यूक्रेन की, तो यूक्रेन की कीव। मैच कराओ। ए का 2, ए का 2 दो ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ए का 2 हो गया। बी का 4, ए का 2, बी का 4 दोनों में दिया हुआ है। सी का 1, सी का 1 इसमें दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और डी का 3 हो जाएगा। जिस प्रकार से ये आपका ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। कैपिटल से भी काफी प्रश्न आते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। खास करके अगर बात करें तो कैपिटल अच्छे से तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चंस, पीसीएस में तो कई बार दो दो तीन तीन क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो यूपीएससी में एक प्रश्न मिलने की संभावना प्रबल बनी रहती कैपिटल से। कई बार कैपिटल सीधे सीधे मैच कराने के लिए वहां पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा जा रहा है कि कौन मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, और ओस्लो नॉर्वे। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डीप जा करके प्रश्न बनाया गया है। सिंपल रूप में आप देखेंगे तो कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा पेरिस की फ्रांस है, ओस्लो
नॉर्वे से जुड़ा हुआ है, तो ये सब राजधानी नगर हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जर्मनी के अंदर बर्लिन एक राज्य भी है। ज्योग्राफी का थोड़ा सा ऑप्शनल बेस क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो जर्मनी के अंदर राजधानी नगर के साथ साथ बर्लिन की अगर मैं बात करूं तो एक राज्य भी है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है कि यहाँ कैपिटल के अलावा हो सकता है राज्य नाम दिया हुआ, तो यही एक मैच नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट है। तो यही एक आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा इस बेसिस पर। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा ऑप्शनल बेसिस के बच्चों को कभी कभी एक आध प्रश्न का लाभ मिल जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अम्मान, जॉर्डन, बिश्केक, ताजिकिस्तान, उलन बटोर यानी उलान बतार, मंगोलिया और सनाया शाना यमन। तो अम्मान की अगर बात किया जाए तो अम्मान जो है जॉर्डन की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? जॉर्डन की राजधानी है, आप सभी लोग जान रहे हैं, ये मैच है। दूसरा है बिश्केक की अगर बात किया जाए तो बिश्केक ताजिकिस्तान दिया हुआ है, जबकि बिश्केक किर्गिजिस्तान की कैपिटल है। किसकी? किर्गिजिस्तान की कैपिटल है। इस बेसिस पर ये गलत है। इसके बाद उलान बटोर की बात करें तो उलान बटोर जो है मंगोलिया की कैपिटल है, सही है। साना की बात करें या सनाइया की बात करें, ये यमन की कैपिटल है, ठीक है। याद रखिएगा। तो इस बेसिस पर आपका बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी बिश्केक किर्गिजिस्तान की राजधानी है, ये ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है। अगर किर्गिजिस्तान की कैपिटल बिश्केक है तो ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए, दिए गए ऑप्शंस का चुनाव कीजिए। देश और राजधानी यहाँ भी मैच कराना है, ठीक है। तो देश और कैपिटल दिया हुआ है बुल्गारिया, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे। एक तरफ ओस्लो, रिक्याविक, सोफिया और तिब्लिसी। तो सबसे पहले देखो, बुल्गारिया की कैपिटल की अगर बात करें तो बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? अगर आपने ध्यान रखा होगा तो बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया की तिब्लिसी। आइसलैंड की अगर बात किया जाए तो आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक, रिक्याविक भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे की ओस्लो। ये मैच करा दो। ए का हो जाएगा 3, ए का 3 दो ऑप्शन हो गया। ए के 3 के बाद बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो ए ऑप्शन आपका मैच कर जा रहा है इसी से। और इसमें सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए। बुल्गारिया की सोफिया, जॉर्जिया की तिब्लिसी, आइसलैंड की रिक्याविक, नॉर्वे की ओस्लो, ये आपकी कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? साइप्रस, बगदाद, लेबनान, बेरूत, टर्की, अशखाबाद, यूक्रेन, अकमोला। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, मैच कर रहा है, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सुमेलित है, पहला दिया हुआ है साइप्रस। तो साइप्रस के आगे लिखा हुआ है बगदाद, लेबनान का बेरूत, टर्की का अशखाबाद, यूक्रेन का अकमोला। तो अगर आप लेबनान की बात करेंगे तो लेबनान की कैपिटल बेरूत है और यही सही मैच है, ठीक है। साइप्रस की राजधानी बगदाद नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। साइप्रस की राजधानी की बात किया जाए तो साइप्रस की निकोशिया हो जाएगी। टर्की का अशखाबाद दिया हुआ है, जबकि टर्की का अंकारा है, आपने पढ़ा है।
यूक्रेन का अकमोला दिया हुआ है, यूक्रेन का कीव आपने पढ़ा हुआ है, तो इस पर सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हैं। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस दोस्तों आज के सीरीज के प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो सही मैच कर रहा है। एक तरफ कैपिटल है, एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है। साइप्रस, बगदाद, लेबनान, बेरूत, तुर्की, अशखाबाद, यूक्रेन, अकमोला। तो इसमें अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत है। कौन सी? लेबनान की कैपिटल बेरूत है और ये सही मैच है। इसके बाद अगर बात करें तो साइप्रस की निकोशिया है, तुर्की की अंकारा है और यूक्रेन की आप सभी लोग जानते हैं कीव है। तो ये सब मिस मैच है, ये सही मैच नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चीन, संघाई, कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, रूस, मॉस्को। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो चीन का दिया हुआ है इसमें अगर बात किया जाए, संघाई, जबकि चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। कौन सी कैपिटल है? बीजिंग कैपिटल है चीन की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कनाडा का ओटावा सही है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा सही है और रूस का मॉस्को सही है। ये तीनों मैच है, राइटली मैच्ड है। और चीन का संघाई मैच नहीं है। तो क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन मैच नहीं है, इसलिए चीन का संघाई जो है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ कैपिटल दिया हुआ है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो देश दिया हुआ है। तो कैपिटल को देश से मैच कराना है। आपके देश दिया है बुरुंडी, कजाकिस्तान, लाओस और माली। और दूसरी तरफ राजधानी शहर है अस्ताना, बमाको, बुजुम्बरा और वियंतियाने। यहाँ पर अगर हम मैच कराएं तो सबसे पहले बुरुंडी की कैपिटल, तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि पहले बुरुंडी की कैपिटल जो है बुजुम्बुरा थी, अब जिसे गितेगा के रूप में भी जानते हैं। तो बुरुंडी का हो जाएगा बुजुम्बरा। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की अस्ताना, जिसे अब दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसे अब नूर सुल्तान के नाम से जानते हैं, नूर सुल्तान अस्ताना को। लाओस की बात करें तो लाओस की वियंतियेन, माली की बमाको। तो इस हिसाब से ये मैच हो गया। अब देख लीजिए, ए का 3, तो ए का 3 में दो ऑप्शन हो गया, बी का 1, ए का 3, बी का 1, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सी का 4, डी का 2। इस प्रकार से सी आंसर हो गया। तो फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बुरुंडी की बुजुम्बरा, कजाकिस्तान की अस्ताना, लाओस की वियंतियेन, माली की बमाको। ये सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन मिसमैच है, ये आपको बताना है सामान्य रूप में। तो मिसमैच आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है फिनलैंड हेलसिंकी, बोलिविया लापाज, इथियोपिया लुसाका और यूक्रेन का कीव। तो फिनलैंड की कैपिटल की अगर बात करें तो फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। बोलिविया की बात करें तो बोलिविया की लापाज है। यूक्रेन की कीव है। और जबकि इथियोपिया की अगर बात किया जाए तो इथियोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। क्या है? लुशाका नहीं है, लुशाका गलत मैच है और यही आंसर हो जाएगा। इसकी अगर बात किया जाए तो आदिस अबाबा इसकी कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। कौन सी कैपिटल है? आदिस अबाबा। ये आपको ध्यान में रखना है, आदिस अबाबा इसकी कैपिटल इथियोपिया की। यही मिसमैच है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए। देश और कैपिटल ही मैच कराना है। आपके देश दिया है अजरबैजान, गैम्बिया, कजाकिस्तान, लातविया। दूसरी तरफ सूची 2 में दिया हुआ है राजधानी शहर बांजुल, रीगा, बाकू, अस्ताना। ठीक है, तो मैच कराना है। तो सबसे पहले अजरबैजान की राजधानी, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ठीक है। गैम्बिया, गैम्बिया की राजधानी बांजुल। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। लातविया की रीगा। तब मैच कराइए। ए का हो जाएगा 3, ए का 3, दो मैच कर रहे हैं। बी का 1, बी का 1, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ए आंसर तो हो गया, जिसमें ध्यान रखना है अजरबैजान की बाकू, गैम्बिया का बांजुल, कजाकिस्तान का अस्ताना और लातविया का रीगा। अब आपको ये बताना है कि बाकू कैपिटल कहाँ पर है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाकू जो राजधानी है वो कहाँ पर स्थित है। किसी तट पर है, किसी सागर के किनारे है, गल्फ के किनारे है, ये सारे इसकी लोकेशन बेस पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि बाकू कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आंसर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा मिसमैच है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बुदापेस्ट हंगरी, किंशासा जायरे, नैरोबी कीनिया और क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो बुदापेस्ट की अगर बात किया जाए तो बुदापेस्ट हंगरी से संबंधित है, यानी हंगरी इसकी कैपिटल है। किंशासा जो हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट है। किंशासा की अगर बात करें तो जायरे की कैपिटल है, यानी कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, कांगो डोमिनिकन रिपब्लिक, उसकी कैपिटल है। कीनिया की कैपिटल की बात करें तो नैरोबी है, ये भी सही मैच है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल की अगर बात किया जाए तो क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड की कैपिटल नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। ये ध्यान रखना है, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है, तो ये मिसमैच है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर है जो किसी भी देश की कैपिटल नहीं है, राजधानी नहीं है। आपके आंसर है कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने ऑप्शन पकड़ लिया होगा, ऑप्शन आपको मिल गया होगा। आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जो किसी भी देश की कैपिटल नहीं है। कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम कैनबरा की बात करें तो कैनबरा जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ठीक है। इसके बाद वेलिंगटन, अभी आपने पीछे जस्ट देखा वेलिंगटन के बारे में कि किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल हो गई। रियाद की अगर बात किया जाए तो रियाद सऊदी अरेबिया की राजधानी है। सिडनी एक शहर है, सिडनी क्या है, एक शहर है। सिडनी किसी भी देश का कैपिटल नहीं है, ये टाउन है या नगर है। अगर मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिडनी एक नगर है, यानी टाउन है, ये कैपिटल नहीं है। ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया का एक काफी फेमस प्रसिद्ध बंदरगाह शहर है, तो बंदरगाह नगर है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अगर बात करें तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हेलसिंकी राजधानी किसकी है। हेलसिंकी राजधानी किसकी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है। आपका ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या स्वीडन। तो आपको ये बताना है कि हेलसिंकी जो कैपिटल है
तो ये डेनमार्क की है, फिनलैंड की है, नॉर्वे की है या स्वीडन की है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मैच कराना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ कैपिटल है। ब्राजील, क्यूबा, कीनिया, जाम्बिया। हवाना, ब्राजीलिया, लुसाका, नैरोबी। आपको मैच कराना है, आराम से मैच करा दीजिए। सबसे पहले ब्राजील की राजधानी आप बताइए। तो ब्राजील के आप सभी लोग जान रहे हैं, ब्राजीलिया हो गई ब्राजील की राजधानी। क्यूबा की अगर बात करें तो क्यूबा की कैपिटल हवाना। ठीक है, कीनिया की कैपिटल बताइए। तो कीनिया की अगर बात किया जाए तो नैरोबी। जाम्बिया की लुसाका। अब मैच करा दीजिए। तो ए का हो गया 2, तो 2 के हिसाब से 2 हो गया। बी का 1, तो ए का 2, बी का 1 जब मैच कराओगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखो सी का 4 और डी का 3, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। ब्राजील का ब्राजीलिया, क्यूबा का हवाना, कीनिया का नैरोबी और जाम्बिया का लुसाका। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसमें भी मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। देखिए, ब्राजील, कोस्टारिका, पेरू, आइवरी कोस्ट दिया है एक तरफ, यामुशिको, सैन जोस, रियो डी जनेरियो, लीमा। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो एक तरफ सिटी दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको शहर दिया हुआ है जो मैच कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए ब्राजील का कौन सा शहर है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं, रियो डी जनेरियो जो है ब्राजील का प्रमुख शहर है, प्रमुख सिटी है। ये मैच हो गया। इसके बाद बात करें, जबकि ब्राजीलिया कैपिटल है, रियो डी जनेरियो सिटी है। कोस्टारिका से संबंधित कौन सा है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि सैन जोस जो है वो कोस्टारिका से संबंधित है। तो कोस्टारिका का सैन जोस मैच हो गया। पेरू का लीमा हो गया, पेरू का लीमा मैच हो गया। इसके बाद यामुसिको की अगर बात किया जाए तो ये आइवरी कोस्ट से संबंधित है, आइवरी कोस्ट की कैपिटल के रूप में जाना जाता है यामुशिको को। तो इस प्रकार से ये मैच हो जाएगा। तो मैच करा दो। ब्राजील का रियो डी जनेरियो यानी ए का 3 मैच कराएंगे, ये 2 ऑप्शन आए। बी का 2, बी का 2 मैच कराते ही आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सी का 4 यानी पेरू का लीमा, आइवरी कोस्ट का यामुशिको। यामुशिको कैपिटल है, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सब। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन मिसमैच है। फिजी, सुआ, फिनलैंड, ओस्लो, गुयाना, जॉर्जटाउन, लेबनान, बेरूत। तो फिजी की अगर बात किया जाए तो सुआ जो है ये पूरी तरीके से मैच है। फिनलैंड का ओस्लो दिया हुआ है। ठीक है, जबकि ओस्लो जो है वो नॉर्वे की कैपिटल है, फिनलैंड की कैपिटल नहीं है। तो ये सीधे से मिसमैच हो गया। गुयाना का जॉर्जटाउन सही है, लेबनान का बेरूत सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराइए, मैच कराना है। श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस दिया हुआ है। एक तरफ माले, रंगून, कोलंबो, हरारे और पोर्ट लुइस दिया हुआ है। तो आपको ये मैच कराना है। मैच करा करके दिए गए ऑप्शंस की सहायता से आपको आंसर्स देना है। तो सबसे पहले श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका की कैपिटल आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि कोलंबो शहर काफी फेमस है श्रीलंका का। मालदीव आ जाओ तो मालदीव का माले काफी फेमस है। बर्मा,
बर्मा की अगर बात किया जाए तो सी का 2 हो जाएगा रंगून, पहले रंगून के नाम से जिसे जाना जाता था, ठीक है, आज यंगून कहा जाता है इसे। जिम्बाब्वे की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे का पोर्ट, सॉरी, जिम्बाब्वे का अगर बात करें तो हरारे हो जाएगा, और मॉरिशस का पोर्ट लुइस हो जाएगा। जिम्बाब्वे का हो गया हरारे और मॉरिशस का पोर्ट लुइस हो गया। मैच कराओ। ए का 3, ए का 3 तीन ऑप्शंस में मैच कर रहा है, बी का 1, ए का 3 बी का 1 दो ऑप्शंस में हो गया, सी का 2, सी का 2 तो ए आपका ऑप्शंस हो गया, सी का 2, डी का 4 और ई का 5। तो फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा ये ऑप्शंस। श्रीलंका, कोलंबो, मालदीव, माले, बर्मा, रंगून या यंगून, जिम्बाब्वे, हरारे, मॉरिशस, पोर्ट लुइस। ये आपका करेक्टली मैच्ड हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आपका अगला प्रश्न फिर से मैच कराने के लिए, मैच द फॉलोइंग, दो लिस्ट दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, ताजिकिस्तान, तंजानिया, स्विट्जरलैंड, दूसरी तरफ डोडोमा, बर्न, दुशांबे, कैनबरा दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया की आप सभी लोग जान रहे हैं कैपिटल, पीछे भी हमने पढ़ा है, कैनबरा हो गया। ताजिकिस्तान की अगर बात करें तो वो दुशांबे हो गया, ताजिकिस्तान की दुशांबे मैच करा दो, यानी बी का 3। तंजानिया की अगर बात किया जाए तो डोडोमा, तंजानिया से मैच हो जाएगा, और स्विट्जरलैंड बर्न से मैच हो गया। तो ए का 4, ए का 4, बी का ताजिकिस्तान की अगर बात करें तो दुशांबे, बी का 3, तो ए का 4 बी का 3 जब आप मैच कराओगे तो सी ऑप्शन मैच हो रहा है। सी का 1 यानी तंजानिया का डोडोमा, स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो डी का 2, तो आपका सी ऑप्शन मैच हो गया। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, देश और नगर? वेनेजुएला, बोगोटा, न्यूजीलैंड कराकस, कोलंबिया वेलिंगटन और साइप्रस निकोशिया। तो इसमें अगर बात किया जाए, आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले बताइए, वेनेजुएला के अगर नगर की बात किया जाए तो बोगोटा का संबंध वेनेजुएला से नहीं है, ठीक है। कराकास का संबंध वेनेजुएला से है। इसके अलावा बोगोटा की अगर बात करें तो बोगोटा कोलंबिया से संबंधित है, वेनेजुएला से कराकास संबंधित है, ठीक है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड से संबंधित है। साइप्रस का निकोशिया जो है ये करेक्टली मैच्ड है, तो ये सही मैच है, बाकी सब आगे पीछे मैच है, देख ही रहे हैं। कराकास वेनेजुएला संबंधित है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड से, बोगोटा कोलंबिया से, ठीक है। तो साइप्रस निकोसिया सही मैच है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, तो सभी मित्रों से, विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, फेसबुक है ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे और लोगों का जुड़ाव हो सके थोड़ा सा बेहतर तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन है गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मलाबो। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो गिनी बिसाऊ का बिसाऊ सही है, ताइवान का ताइपेई सही है, निकारागुआ का मानागुआ सही है, मालदीव का मालाबो दिया हुआ है, जबकि मालदीव की जो कैपिटल है वो मालाबो नहीं है, माली है, माले इसकी कैपिटल है, ठीक है, मालदीव की। तो यही सही मैच नहीं है, बाकी सही मैच है, इसकी कैपिटल माले के नाम से जानी जाती है। मलाबो की अगर बात करें तो ये इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल है,
इक्वेटोरियल गिनी है, उसकी कैपिटल है। तो ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आपका अगला प्रश्न है, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था?